नमस्कार। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का शीर्षक पाप है। अब आप कहानी सुनिए। निर्मला देवी ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी पर चिल्लाती जा रही थी और जाने कितनी गालियाँ दिए जा रही थी। निगोड़ी पता नहीं कहाँ से ये पाप लिए घूम रही है, चारों तरफ इस रोल लेकर घूमती रहती है, ना कुछ बोलती है ना चालती है। आखिर ये तूने किया कैसे? कौन है इस निगोड़ी बेटी का बाप? कलमुही, अब मेरा तूने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। मैंने तुझे बचपन से पाला है, लेकिन तू कुछ बोलती भी नहीं। अरे बता तो सही। पता है, जब तू छोटी सी थी तेरा बाप तो पहले ही मर गया था। तेरी माँ तुझे 1 साल की छोड़कर चली गई थी, तभी से मैंने पाला है। और मैं अब तेरे लिए कहाँ से लाऊं? तू 1 महीने का बच्चा लिए घूमती रहती है। ना मैंने तुझे कुछ खिला सकी ना पिला सकी। मुझे तो अपने खुद की 2 रोटी भारी पड़ती हैं खाने के लिए। कभी कभी तो मैं और तुम भूखी सो जाया करते थे। आखिर ये बच्चा है किसका? किसका पाप है ये? तू मुझे बताएगी तभी तो मैं उसके पास जाऊंगी, उसके हाथ पैर जोड़ूंगी और उससे कहूंगी कि तुझे अपना ले। आखिर वो मान ही जाएगा। लेकिन बनीता चुपचाप बैठी हुई है और पत्थर की वो तो एक ऐसी हो गई है जैसे कोई पत्थर हो जाता है। ना बोलती है ना चालती है। लेकिन निर्मला देवी बार बार उसको कोचे जा रही हैं और रोए जा रही है। कभी उनकी आवाज़ में करुणता आ जाती है, कभी वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं और कभी एकदम जोर जोर से रोने लग जाती हैं। मेरा तो एक ही बेटा था और एक तू थी। बेटा तो शादी होके मुझसे अलग ही हो गया, वो तो मुझे देखता भी तक नहीं है। अब तू ही तो बची है मेरे पास में। अब मैं तेरा कैसे करूं? मैं भी खुद भी बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे करूं? आखिर ये तूने क्यों किया? कैसे किया? मुझे बता तो सही। मैं उसके पैर पकड़ूंगी, मैं उससे विनती करूंगी कि तुझे वो अपना ले। अगर वह तुझे नहीं अपनाएगा तो मैं पुलिस में जाऊंगी और पुलिस में जाकर उसकी शिकायत करूंगी। लेकिन कुछ भी करूंगी पर तुझे न्याय दिला के रहूंगी। वनीता चुप बैठी हुई है, वो पत्थर की तरह, और ना बोल ही नहीं रही है। कभी माँ को देखती है और पर माँ की आवाज़ सुनते सुनते वो परेशान सी हो जाती है और परेशान होकर कहती है, हाँ हो गया मुझसे पाप माँ। एक टाइम के खाने के लिए मुझसे पाप हुआ है माँ। मैं बहुत बुरी हूँ, ले तू मेरा गला घोंट दे और इस बेटी का भी गला घोंट दे। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कल यह भी एक टाइम के खाने के लिए इसी तरह मेरी तरह पाप कर बैठेगी माँ, एक ललीज खाने के लिए। क्योंकि अच्छा खाना मिल जाए, किसी ने मुझे धोखा दे दिया और उस खाने के पीछे सब कुछ हुआ। उसने मुझसे शादी का वादा नहीं किया था माँ। अब मैं क्या करूँ? हो गया मुझसे पाप माँ, हो गया मुझसे पाप। निर्मला देवी एकदम देखने लगी और फिर उसे पुलिस थाने की तरफ ले जाने लगी।